साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी माँ की हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठ करके जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो माँ के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया, ये कथा का प्रभाव होता है। अभी तक तो हमने ये सुना कि किसी ने ठाकुर जी को अपना भाई माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना पति माना। पर भैया धर्म भक्ति की सार्थकता तब मानो कि आपने कुछ नहीं माना, ठाकुर जी ने आपको मान लिया। आपने ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाया, पर ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया, ठाकुर जी ने आपको मित्र मान लिया, ठाकुर जी ने आपको भाई मान लिया, ठाकुर जी ने आपको अपना प्रियतम मान लिया। ये भक्ति की सार्थकता। गुंडीचा, उसने ठाकुर जी को पुत्र नहीं माना था, ठाकुर जी ने उनको अपनी मां मान लिया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, पर आज हम अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ऊना में एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, आप ना बनाओ, ठाकुर जी आपको अपना बनाए। दिना आप तो ठाकुर जी को ठाकुर जी कहो, ठाकुर जी आपको मैया कहते हैं, ठाकुर जी आपको भैया ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी आपको अपना सखा कहते हैं। एक भक्त की चर्चा आती है कि वो भक्त नित्य नाम जप बहुत करते थे। उनका पुत्र बहुत बीमार हो गया तो घर के सदस्यों ने कहा भाई अब तो नाम जप छोड़, इसको वैद्य के पास ले जा। लेकिन वो नाम संकीर्तन करते रहते। स्थिति ये हो गई कि पुत्र के प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा। घर के मोहल्ले के रिश्तेदार सबने आकर के कहा अरे तेरे नाम जप को धिक्कार है, तू पूरे दिन नाम जप करता रहता, देख तेरा पुत्र मरा पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा है उसका, अब तो कुछ विचार कर। नाम भगवान को प्रणाम किया और कहा हे नाम भगवान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, पर इन लोगों के संशय को दूर करने के लिए आप कुछ दिखा दीजिए, अपना प्रभाव दिखा दीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो साक्षात बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, उस नाम जापक के पुत्र को अपना सखा बनाकर उसके गले में गलवैयां डाल करके प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही सब रिश्तेदार नातेदार मोहल्ले वाले खड़े थे, और सबके बीच आकर के वो बालक कहता है पिताजी आपके नाम जप का ये प्रभाव हुआ, मेरी मृत्यु तो हो गई पर मृत्यु के बाद ठाकुर जी ने मुझे अपना सखा बना लिया, अब मैं इनका सखा बन गया, अब मैं इनके संग खेलूंगा, आनंद करूंगा। भक्ति ऐसी हो आप संबंध ना बनाओ, ठाकुर जी आपसे संबंध, ठाकुर जी आपको अपना मानो। श्रीमद् भागवत के रासपंचाध्यायी में श्री सुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया, परीक्षित ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं ये विशेष बात है। अभी क्या है पता है, यहां हम जितने लोग बैठे हैं हम सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, पर हम में से कितनों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं ये हमको नहीं पता। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, शायद हम में से कोई भी नहीं होगा जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। हम इतने योग्य बने ही नहीं, आज हम इतने श्रेष्ठ बने ही नहीं पाए। हमारी भक्ति में शुद्धता, प्रबलता, वो सौम्यता है ही नहीं। ठाकुर जी पता कैसा प्रेम करते हैं, हाँ ठीक है तुम बने रहो, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोग आपके आसपास कैसे होते हैं, आपको लगता है ठीक है भाई ये लगा हुआ है क्या करे, चिपकू है चिपकू लोग होते हैं ना, कई चिपक जाते हैं, ठीक है बने रहो। ऐसी वाली दृष्टि लगती है कभी कभी हम लोगों को,
तुम्हारे ऊपर ऐसी वाली दृष्टि, ठीक है पूरी तरह गाता रहता, बना रहे तू भी,